सुप्रभात। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बदलाव प्रकृति का शाश्वत सत्य है। इस दुनिया में कुछ भी अपनी रफ्तार से नहीं चल पाता है। हर समय कुछ न कुछ परिवर्तित होते रहता है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि इस ब्रह्मांड में प्रतिक्षण करोड़ों चीज़ें परिवर्तित होती हैं। खैर, परिवर्तन की उस दौर की तरफ नहीं जाएंगे। इधर आपने देखा है कि कोविड के चलते बहुत सारी परिस्थितियां बदली हैं। हमारी जीवन शैली में बदलाव हुए, रहन सहन खान पान के तौर तरीके बदले, पढ़ाई और परीक्षा का स्वरूप नहीं बदला। अभी चूँकि कोविड का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है, इसलिए केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड ने इस बार होने वाले वर्ग 10वीं के परीक्षा में परीक्षा के प्रारूप में कुछ परिवर्तन किया है। जैसा कि हम अक्सर आप लोगों को क्लास में बताते रहते हैं, बताए हुए हैं कि हमारे हिंदी का प्रश्न पत्र जो होता है वह 4 खंडों में विभक्त होता है, जिसमें आप यहाँ ध्यान देंगे अपठित, व्याकरण, पाठ्य पुस्तक और लेखन खंड से जुड़े प्रश्न होते हैं। परीक्षा का कुल अंक भार 80 अंकों का होता है और समयावधि 3 घंटे की होती है। लेकिन कोविड के इस दौर में सीबीएसई बोर्ड ने परीक्षा की अवधि 3 घंटे की बजाय 2 घंटे निर्धारित की। अब जाहिर सी बात है कि यदि समय कम हुआ तो प्रश्न पत्र का प्रारूप भी बदलना तय है। यानी उतने प्रश्न आपसे नहीं पूछे जा सकते हैं जिनके उत्तर आप 3 घंटे में लिखते थे। चूँकि अब आपको 2 घंटे का ही समय मिलेगा, इसलिए परीक्षा के प्रश्नों में भी कमी की गई है। हिंदी में जहाँ पहले अपठित, व्याकरण, पाठ्य पुस्तक और लेखन ये 4 खंड सम्मिलित होते थे, उसमें इन 2 खंडों को यानी अपठित और व्याकरण को पूरी तरीके से निकाल दिया गया। यानी अब जो आपकी परीक्षा होगी उसमें आपको अपठित गद्यांश या पद्यांश से संबंधित जो प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होते थे, वैकल्पिक ही दिए जाते थे, वो नहीं आएंगे और व्याकरण से संबंधित प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अब आपकी परीक्षा में आपसे आपके पाठ्य पुस्तक, आपके विद्यालय में हिंदी कोर्स एक ही पढ़ाई होती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो क्षितिज और कृतिका 2 पुस्तकें हैं। तो आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज और कृतिका से प्रश्न रहेंगे और लेखन से प्रश्न रहेंगे। क्षितिज जैसा कि 2 खंडों में विभक्त है, गद्य खंड और पद्य खंड। तो गद्य खंड से जो पाठ लिए गए हैं टर्म 2 के लिए जो शामिल किए गए हैं वो है लखनवी अंदाज और मानवीय करुणा की दिव्य चमक। यानी क्षितिज गद्य खंड से 2 पाठों से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। वो हैं लखनवी अंदाज और मानवीय करुणा की दिव्य चमक। पद्य खंड से जो प्रश्न पूछे जाएंगे, तो पद्य खंड में सम्मिलित पाठ हैं उत्साह, अठनहिरही और कन्यादान। उत्साह, अठनहिरही और कन्यादान, इन पाठों से प्रश्न पूछे जाएंगे, इन कविताओं से प्रश्न आएंगे। और गद्य खंड में लखनवी अंदाज, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इन 2 पाठों से। कृतिका में 3 पाठ हैं, माता का आंचल, जॉर्ज बच्चन की नाक और साना साना हाथ। अंक भार जो होगा प्रश्नों का, तो पाठ्य पुस्तक से आपसे 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें गद्य खंड से 2-2 अंक के 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। गद्य खंड से 2-2 अंक के 4 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे और पद्य खंड से 2-2 अंक के 3 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे। एक बार फिर से सुनिएगा।
गद्य खंड से 2-2 अंक के 4 प्रश्नों के उत्तर यानी 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और पद्य खंड से 2-2 अंक के 3 प्रश्न यानी 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। जहाँ तक कृतिका की बात है तो कृतिका से 2 प्रश्न रहेंगे और उनका अंक भाग होगा 3 यानी 3-3 अंकों के 2 प्रश्न आपसे कृतिका से पूछे जाएंगे। इस तरीके से 8 अंक गद्य खंड से, 6 अंक पद्य खंड से और 6 अंक कृतिका से यानी 20 अंकों के प्रश्नों के 20 अंक के प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे पाठ्य पुस्तक से। अब आइए आपका प्रश्न पत्र जो होगा परीक्षा प्रश्न पत्र वह सिर्फ 2 खंडों में होगा। हम पहले भी बता चुके इसको, खंड क और खंड ख, हो सकता है खंड अ और खंड ब लिखा, कुछ भी हो 2 खंडों में होगा। पहला खंड क जो होगा या पहला खंड जो होगा वह आपकी पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न उसमें रहेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 1 जो होगी आपकी, प्रश्न संख्या 1 में क्षितिज गद्य खंड से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 1 में क्षितिज के गद्य खंड से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में 5 प्रश्न अंकित होंगे क्षितिज गद्य खंड से, जिनमें से आपको 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। पहले हम आपको बता चुके हैं कि 2-2 अंकों के 4 प्रश्न क्षितिज गद्य खंड से यानी 8 अंकों के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आपके परीक्षा के प्रश्न पत्र में 5 प्रश्न अंकित रहेंगे, 5 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे, वो 2-2 अंक के लिए। दूसरा जो होगा वो क्षितिज पद्य खंड से होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो क्षितिज पद्य खंड से होगा, जिसमें आपको 4 प्रश्न मिलेंगे। 4 प्रश्नों में से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। 4 प्रश्नों में से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे और ये भी 2-2 अंक के लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो मिलेगा आपका, प्रश्न संख्या 3 जो होगा वो आपके कृतिका से होगा, जिसमें 3 प्रश्न अंकित रहेंगे। 3 प्रश्नों में से आपको किसी 2 प्रश्न के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने होंगे और ये प्रश्न जो होंगे वो 3-3 अंकों के होंगे। उत्तर का विस्तार कितना होगा, 2 अंकों के लिए आप क्या लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 3 अंकों के लिए क्या लिखेंगे, कितना लिखेंगे, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है आपको क्लास में बहुतों बार बताया जा चुका है। फिर भी आप शब्दों की संख्या और वाक्य में उचित विराम चिन्हों के प्रयोग पर निश्चित रूप से ध्यान देंगे। अमूमन आप लोग और, लेकिन, किंतु, परंतु लगा कर के वाक्य को लंबे करते जाते हैं, जिससे आपके वाक्यों की संख्या घट जाती है। आप ये निर्धारित करेंगे, आप ये तय करेंगे कि आपके उत्तर में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग हो रहा है, आपके वाक्य बहुत अधिक लंबे नहीं हो रहे हैं। मैं बार बार बताते आया हूँ कि आप जितने लंबे वाक्य लिखिएगा अशुद्धियों की संभावना उतनी बढ़ जाती है। अतः संयमित होकर के आप अपने प्रश्नों को ठीक से समझेंगे और उनका संतुलित उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अब आइए चर्चा करते हैं प्रश्न पत्र के दूसरे भाग की, यानी खंड ख की या खंड ब की, या फिर प्रश्न पत्र के दूसरे भाग की। दूसरा खंड जो होगा आपका प्रश्न पत्र का दूसरा भाग जो होगा वो लेखन से संबंधित होगा और लेखन का दायरा मेरे समझ से थोड़ा सा विस्तृत किया है, बढ़ाया है। पाठ्य पुस्तक में पाठों की संख्या घटा दी गई है, ये आपको भी लग रहा होगा, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ लेखन का दायरा थोड़ा सा विस्तृत किया गया है और लेखन खंड से जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपके प्रश्न पत्र में वो 20 अंकों के लिए, 20 अंकों का प्रश्न आपसे लेखन खंड में पूछा जाएगा, जिसमें शामिल किया गया है अनुच्छेद लेखन। निबंध नहीं है, निबंध की जगह पे आपको अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, ये पत्र औपचारिक या अनौपचारिक दोनों हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है। इसके बाद विज्ञापन लेखन है, विज्ञापन लिखना है आपको, और संदेश लेखन। ठीक है, तो अनुच्छेद आपसे विषय भले 2 या 3 विकल्प में मिलेंगे आपको। दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग
150 शब्दों के आसपास, मतलब शब्दों की संख्या एकदम निर्धारित फिक्स नहीं है कि इतना ही लिखना है, एग्जैक्ट नहीं है, लगभग 150 शब्दों के आसपास आपको अनुच्छेद लिखना होगा। पत्र में भी विकल्प मिलेंगे आपको आपके प्रश्न पत्र में। एक पत्र लिखना होगा आपको, पत्र में शब्दों की संख्या लगभग 120 के आसपास होनी चाहिए, और विज्ञापन विकल्प सहित आपको मिलेंगे आपके प्रश्न पत्र में। विषय भी दिए रहेंगे, आपको 2 विज्ञापन लिखने होंगे, 2.5 नंबर के 2 विज्ञापन यानी 5 अंकों का विज्ञापन लिखना होगा। उनकी शब्द संख्या लगभग 50 होगी, और संदेश लेखन जो है वो भी 2.5 नंबर का 2 लिखना होगा आपको। संदेश में निर्धारित शब्दों की संख्या है लगभग 40। अनुच्छेद का विषय जो है वो समसामयिक हो सकता है, व्यवहारिक हो सकता है, या समसामयिक और व्यवहारिक जीवन से जुड़े प्रश्न, जुड़े अनुच्छेद। दूसरा विषय ये भी हो सकता है कि उसमें आपके तार्किक क्षमता का अवलोकन हो, आकलन हो, तो आपके अंदर तर्क संगत विचार को लेकर के किसी चीज़ को स्पष्ट करने की कितनी क्षमता है, ठीक है, उसके आकलन करने से संबंधित भी अनुच्छेद आपको लिखने के लिए दिए जा सकते हैं। पत्र में औपचारिक और अनौपचारिक कुछ भी हो सकता है। हमने पहले भी कहा कि या तो दोनों हो सकता है या दोनों में से कोई एक हो सकता है। विज्ञापन के लिए विषय आपको मिलेंगे आपके प्रश्न पत्र में, उसी से संबंधित विज्ञापन आपको तैयार करने होंगे। और संदेश के लिए जैसे हम शुभकामना संदेश देते हैं, बधाई संदेश देते हैं, या विभिन्न पर्व त्यौहार के मौके पर अपने किसी सगे संबंधी या इष्ट मित्र को हम संदेश देते हैं, तो उसके लिए भी विषय बताए हुए रहेंगे, उस पर आपको संदेश लिखने होंगे। यहाँ विशेष रूप से मैं एक बार पत्रों की श्रेणी को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, औपचारिक पत्र हम उनको लिखते हैं जिनसे हमारा अपना व्यक्तिगत परिचय नहीं होता है, और अनौपचारिक पत्र हम उन्हें लिखते हैं जिनसे हमारा अपना व्यक्तिगत परिचय होता है, लगाव होता है, जुड़ाव भी हो सकता है, ठीक है। तो औपचारिक पत्रों में हम प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र, कार्यालय पत्र, संपादक या फिर किसी अधिकारी के नाम पत्र, ये सारे पत्र जो होंगे वो औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आएंगे। और यदि इनमें से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो आपको जैसा पहले बताया गया कि शब्द की संख्या जो होगी वो आप 120 के आसपास निर्धारित रखेंगे उसको, और औपचारिक पत्र लिखेंगे। अनौपचारिक पत्रों में बधाई पत्र, आभार प्रदर्शन करने के लिए यदि हम पत्र लिखना चाहें तो वो, या निमंत्रण पत्र, संवेदनात्मक या भावनात्मक पत्र भी हो सकते हैं। तो इस तरीके के पत्र आ सकते हैं। आप हालांकि ज़माना तो अब पत्रों का नहीं रहा, फिर भी हम पहले भी आपसे बार बार कहते आए हैं कि भले ही हमारे जीवन से वो चीज़ें निकल गई हैं, समाज ने उसको इग्नोर कर दिया है या हाशिए पर रख दिया है, लेकिन परीक्षा के लिहाज से देखें तो वो सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है, वो सब आती हैं। आइए थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा हम लोग कर ले अनुच्छेद लेखन पर, अनुच्छेद लेखन से संबंधित। तो जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि अनुच्छेद समसामयिक विषयों पर आधारित हो सकते हैं, व्यवहारिक जीवन में हो सकते हैं, सांस्कृतिक भी हो सकते हैं, या कुछ मुहावरे लोकोक्तियाँ वगैरह जो या सूक्तियाँ जो होती हैं उनके आधार पर भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे समसामयिक विषयों में प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, आरक्षण, आतंकवाद इत्यादि की समस्या पर या इस पर अनुच्छेद लिखने के लिए दिया जा सकता है, आपके प्रश्न पत्र में शामिल हो सकता है। व्यवहारिक जीवन से जुड़े अनुच्छेद जो हो गए जैसे अनुशासन हो गया, मित्रता, आत्मनिर्भरता इत्यादि। सांस्कृतिक अनुच्छेद भी पूछे जा सकते हैं, तो उसमें जैसे हमारे पर्व त्यौहार हैं उससे संबंधित, कुछ मौसम या ऋतु से संबंधित अनुच्छेद भी आ सकते हैं या पूछे जा सकते हैं, जैसे जाड़ा, गर्मी, बरसात, बसंत इत्यादि।
कुछ सूक्ति पूरक या लोकोक्तियों वगैरह के आधार पर पूछे जाते हैं। जैसे क्लास में कई बार चर्चा हुई है, हमने दिया भी है आप लोगों को लिखने के लिए, जैसे वो नाच न जाने आंगन टेढ़ा या परदेश कुशल बहु तेरे, आम के आम गुठलियों के दाम। तो इस तरीके से भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये कुल मिला जुलाकर के संक्षेप में हमने आपको आपके प्रश्न पत्र का प्रारूप आपके सामने रखने का प्रयास किया। नए सिलेबस जो काट छाट करके CBSE बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया, चूँकि समय भी कम किया गया है परीक्षा, तो उसके लिहाज से जो परिवर्तन हुए हैं, जो परिवर्तन हम लोगों की जानकारी में आए हैं, तो उसके आधार पर हमने आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की है। बाकी हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपकी परीक्षा फलदायी हो, सुखद हो, शुभ हो, परिणाम देने वाली हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद।